Hello everyone, my name is Shivi, and as you all know, that I am preparing for KVS NVS Tier 2। तो आज सुबह जब मैं सिलेबस से गो थ्रू हो रही थी तो वहाँ पे मैंने एक टॉपिक देखा कंप्यूटर का, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट। तो मैंने उसके यहाँ पे अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा मतलब टॉपिक है और ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लग रहा है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी कुछ चीज़ें शेयर करूं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये चीज़ कि जो इस एक्ट की जो एनएक्टमेंट थी, मतलब जो इसके बारे में सोचा गया, इस एक्ट के बारे में यह एनेक्ट करा गया, उसकी डेट है हमारी 9 जून 2000। और जिस दिन इस एक्ट को एनफोर्स करा गया, मतलब लागू कर दिया गया, वो थी हमारी 17 अक्टूबर 2000। मैं मेनली वही चीज़ें इसमें लिख रही हूँ या ऐड कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और भी काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे इससे रिलेटेड, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें से जो मुझे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे वही कवर कर रही हूँ। और मेरे को लग रहा है वो काफ़ी, मतलब वो इनफ है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लेकिन अगर आपको डिटेल में और नॉलेज चाहिए तो आई वुड प्रेफर कि आप और भी वीडियोस देख सकते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इस एक्ट से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो आई एम हियर राइटिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये मेनली मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बता रही हूँ, लेकिन जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पॉइंटर्स जो भी आपने मतलब सीखे हुए हैं, कि पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, डेफिनेशन, ये सब आप अपने हिसाब से बनाएं। क्योंकि मैं भी अभी मतलब प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं आपको बता पाऊँगी वो मैं ज़रूर बताऊँगी यहाँ पे। सो इंट्रोडक्शन में ये है कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये आईटी एक्ट है हमारा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, was introduced to support the growth of e-commerce, and e-commerce, e-governance, and to control cyber crime। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ है वो हमने यहाँ पे लिख दी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लग रहा है उसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारा पेपर चेक करेंगे वो मतलब ज़्यादा उनको चीज़ें पढ़नी ना पड़े, मेन पॉइंट्स पर उनका ध्यान चला जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इससे मैं मेनली पॉइंट्स में लिखती हूँ। आप अगर पैराग्राफ में लिखना आप प्रेफर करते हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। सो विद इंटरनेट यूज़, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, with internet use increasing rapidly, a clear legal framework was needed
protect users and digital transactions। सो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जैसे कि हम सबको पता है कि इंटरनेट का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है आजकल या 2000 के बाद से की बात कर रहे हैं हम। सो अ क्लियर लीगल फ्रेमवर्क वाज नीडेड कि यूज़र्स को प्रोटेक्ट करा जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सेफ़ बनाया जाए। तो इसलिए जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, इसको लाया गया था। इसका मेन इंट्रोडक्शन पार्ट ये है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हम इसकी में बात करेंगे वो है इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है। सो इसमें है कि ये इंडिया का फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और साइबर क्राइम के लिए। सो पॉइंटर्स बना के हम लिखेंगे इंडियाज़ फर्स्ट लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स and cyber crime, okay, and it gives legal recognition to legal records, digital transactions and signatures। इस एक्ट ने जो है वो एक लीगल रिकॉग्निशन दी थी। इट गिव्स लीगल recognition to legal records, digital transactions and signatures, okay। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मुझे इस टॉपिक पे लगा था जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो है कि ये जो था लॉ हमारा बेस्ड था, इट इज़ बेस्ड ऑन द UNCITRAL ancestral model law on e-commerce। ये जो मॉडल है इस पे बेस था ये, एंड ये केम इनटू फोर्स कब आया ये लो, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 17th October 2000, ओके। तो ये बात होगी इसकी इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन कैसे हुई इसकी। सो नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेशन में यही है कि बिफोर 2000 पीपल फेयर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की। 2000 से पहले जो लोगों को जो था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से काफ़ी डर लगता था, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई लॉ नहीं था पनिशेबल जिससे पनिशमेंट हो कि कुछ गलत करेंगे हम ऑनलाइन तो उसकी हमें पनिशमेंट मिलेगी। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि बिफोर मतलब फॉर्मेशन का रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की बनाने की। सो बिफोर 2000 पीपल feared online transactions due to lack of laws की कमी के कारण जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में कि से लोग डरते थे। और
किस लॉ ने, जैसे मैंने आपको बताया पहले बताया कि यूनिसेट्रल मॉडल लॉ था 1996 का, जिसने इनकरेज करा था कंट्रीज़ को अडॉप्ट करने के लिए डिजिटल लॉज। सो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि UNCITRAL, ये जो लॉ था, ये जो मॉडल था, सॉरी, दिस मॉडल लॉ, यूनिसेट्रल मॉडल लॉ जो था 1996 का है। ये 1996 इसने एनकरेज करा था, एनकरेज कंट्रीज़ टू अडॉप्ट डिजिटल लॉज, टू अडॉप्ट डिजिटल लॉज को अडॉप्ट करने के लिए ये करा था यूनिसेट्रल मॉडल लॉ ने इनकरेज करा था। ओके, एंड पार्लियामेंट के द्वारा रिसीव करा गया इसको, प्रेसिडेंशियल असेंट मिला इसको 2000 में। सो पार्लियामेंट presidential assent is given in 2000, presidential assent in 2000 ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। देन आफ्टर दिस बात कर ली IT एक्ट 2000 की। इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आए, जिसके बाद अमेंडमेंट करी गई, और ये अमेंडमेंट करी गई थी 2008 में। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। ओके, सो अमेंडमेंट जो है 2008 में करी गई, और इसके बाद कुछ रूल्स भी लाए गए अमेंडमेंट के बाद, जो कि लाए गए थे 2011, 2021, 2023 एंड 2025 में। सो इन डेट्स में ये रूल्स आए, एंड 2013 और 2020 में पॉलिसीज़ भी लाई गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए IT एक्ट 2000 के बारे में। और अमेंडमेंट बेसिकली क्यों करी गई थी, क्योंकि नए साइबर क्राइम्स लाइक फ़िशिंग हो गया, न्यू साइबर क्राइम, फ़िशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, और फ्रॉड्स हो गया, ये सब बढ़ रहे थे। एंड जो हमारा IT एक्ट 2000 में लॉज थे वो सफिशिएंट नहीं थे इन सब से डील करने के लिए। सो IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 जो है वो करा गया, एंड साइबर लॉज को स्ट्रेंथन करा गया, इम्प्रूव करा गया डिजिटल सिक्योरिटी को। प्रेसिडेंट ने अप्रूव करा था इनको 5 फरवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया था। प्रेसिडेंट अप्रूव के बाद IT एक्ट 2000 में ऐड करे गए कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ओके, ताकि जो सिक्योर रखा जाए दो लोगों के बीच में जो हम डाटा भेजते हैं, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी पर्सन के होंगे उसमें, तो वो ईज़िली रिकग्नाइज़ करेगा कि ये जो है वो किसी सेफ जगह से चीज़ें आई हैं, इसमें कोई फ़िशिंग या वैसी आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह की प्रॉब्लम या क्राइम नहीं है। ओके, देन डाटा प्रोटेक्शन में हेल्प होती थी इससे, और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन इंडिया, जो कि CERT इन भी कहा जाता है इसको, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ये भी 2008 के अमेंडमेंट के दौरान ही हुई थी। सो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो थे, डिजिटल मीन्स टू ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वो भी इसी अमेंडमेंट के दौरान आए थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी 2008 के अमेंडमेंट के उसमें आए थे। एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैफ़ेज़ भी इस्टेब्लिश हुए थे, साइबर कैफ़े
एज़ यू ऑल नो साइबर कैफ़े क्या है। साइबर कैफ़े एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, विथ मनी प्रो हम उन्हें मनी देंगे इंटरनेट के लिए। एंड उसके बाद हमारे आते हैं रूल्स, 2011, 21, 23, 25 के कुछ रूल्स। सो आई थिंक आई मेनली मैंने आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है जो IT एक्ट 2000 के अंडर चीज़ें आती हैं। और अगर आप डिटेल में इनकी मतलब इनके बारे में जानना चाहते हैं, लाइक IT एक्ट तो कंप्लीट हो गया है, अमेंडमेंट भी, बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। तो रूल्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि अलग से वीडियोस बने रूल्स और पॉलिसी से रिलेटेड, सो आई विल मेक दैट। देखते हैं रिस्पॉन्स इस वीडियो पे कैसा रहता है उस हिसाब से, बट आई विल मेक द वीडियोस बिकॉज इट विल हेल्प मी ऑल्सो टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम, सो आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं या आपको थोड़ी भी हेल्प मिलेगी मेरी इस इन्फॉर्मेशन से, सो आई बी ग्लैड एंड आई होप इट विल हेल्प यू। एंड kindly please to like and subscribe to my channel so that मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले ये सब करने की। एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।